स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्यूटोरियल उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 और टॉपिक है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स चैप्टर है उससे हमें केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ये CBSE 2026 इसी साल का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन। ए कारपेंटर नीड टू डिजाइन ए वुडन बॉक्स इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड सच दैट द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 3 cm more than its height, twice of its length and thrice of its breadth, and its height add up to 10 cm. If its breadth added to 7 times its height is 1 cm less than 3 times its length. तो ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है, मतलब एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया है, एक कारपेंटर है, एक डिजाइन करके बनाना चाहता है। तो यहाँ पर उसका डायमेंशन सब दे दिया है। क्यूबोइडल बनाना चाहता है डिजाइन, तो उसका डायमेंशन सब दे दिया है। हमको बोला है उस बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आंसर देने के लिए पहले क्या क्वेश्चन बोला है, राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेरियस डायमेंशन एंड एक्सप्रेस देम एज द मैट्रिक्स इक्वेशन AX = B। AX = B इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और फाइंड A इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स होगा तो एग्जिस्ट करेगा तो उसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लेट आंसर कैसे हम लिखेंगे, लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स और क्यूबिडल बॉक्स बी X Y Z रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ इज 3 cm मोर देन इट्स हाइट। तो X + Y = Z + 3 मोर देन बोला था, तो X + Y - Z = 3, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड बोला है ट्वाइस द लेंथ मतलब 2X, थ्राइस द ब्रेथ मतलब 3Y + Z = 10 बोला था। 2X + 3Y + Z = 10, ये हो गया। तो थर्ड बोला है, क्या बोला है, ब्रेथ जो है 7 टाइम्स ऑफ हाइट है, तो Y + 7 × Z = लेंथ का 3 टाइम्स लेस देन 1, 3X - 1। तो ये हमें हमारा इक्वेशन हो गया -3X + Y + 7Z = -1। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सब एक सारे x का कोएफिशिएंट लेते हैं, -1 2 -3 आ गया हमारा, y का कोएफिशिएंट 1 3 -1 और z का कोएफिशिएंट हो गया आपका -1 3 -1 1 और 7। तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x जगह में हम क्या लेंगे, x y z हमारा वेरिएबल है, और जो b हो गया, b बोलते हैं इस तरह, ये इक्वल टू के साइड में जो राइट हैंड साइड में 3 10 और -1, इसे हम बोलते हैं b। तो A B C हमारा वैल्यू निकल गया। अभी बोला था A इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, A इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, हमको A का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट हम निकालें, यहाँ पर -8 निकला है, ≠ 0, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। थैंक यू।